कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपालस्त्रीपरिवेष्टितो पीयते गोपालचूडामणि। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीवासुदेवाय नमः। मित्रों, सभी को मैं आचार्य गोपाल दत्त उप्रेती का नमस्कार। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ अब तुलसी विवाह हरि प्रबोधिनी एकादशी के बारे में आपको जानकारी देने के लिए। तो इसलिए आप लोग जानकारी प्राप्त करें। इससे पहले जिनने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो, व्हाट्सएप में तो स्टेटस काफ़ी लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब लोग बाग कम करते हैं। तो सब्सक्राइब से आपके पास में वीडियो पहुंच जाती है। आप पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। हमारे सनातन की थोड़ा सा यही कमी है कि जानकारी लेना नहीं चाहते, ऊपर ऊपर की मलाई ले लो और आगे को चल दो। तो इसलिए वो थोड़ा सा कमी है। तो इसलिए सभी से अनुरोध है कि मलाई खाने से पहले दही का भी आनंद लें, तो तब मलाई का भी पता चलता है कि दही की मलाई कैसी लगती है। तो ये हमारे सनातन का कोई भी त्यौहार तीज होती हैं तो उनके बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो मैं आपको जानकारी देता हूँ, तो आप पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो इससे जो है मेरा भी मनोबल बढ़ता रहेगा और आपका भी जो है अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। तो मित्रों, मैं आज आपको बताने के लिए आया हूँ तो तुलसी विवाह के बारे में। तो इसी बीच में जो है भीष्म पंचक भी प्रारंभ होते हैं। तो पहले मैं उसके बारे में आपको अवगत करा दूं कि ये भीष्म पंचक और तुलसी विवाह का क्या विधान है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक का जो काल है वो भीष्म पंचक कहलाता है। ये 5 दिन भीष्म पंचक कहलाते हैं। भीष्म पंचक जो है व्रत का अनुष्ठान केवल 5 दिन का होता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक का। कई बार कोई तिथि अगर क्षय हो जाती है इसमें, तो वो 10वीं विदा एकादशी से व्रत शुरू कर दिया जाता है। जैसे इस साल है तो चतुर्दशी का क्षय है, तो 10वीं से लेकर के आप जो है आप कोई अगर भीष्म पंचक का व्रत करता है तो 10वीं का है 11 तारीख की, और वहाँ से व्रत आप शुरू करें। और एकादशी से पूर्णिमा तक का जो है ये निर्दिष्ट होता है। इसमें व्रताचरण पूर्व में जो है पूर्वाह्न में विष्णु का पूजा और मध्याह्न में जो है भीष्म पिता के लिए एकोदिष्ट श्राद्ध किया जाता है। और यदि शुद्धा एकादशी में उदयकालिक पूर्णिमा तक का अवधि में कोई तिथि क्षय नहीं हो रही हो तो शुद्धा एकादशी लें। लेकिन इस साल में जो है चतुर्दशी का क्षय है, तो आप 10वीं विदा एकादशी से ही भीष्म पंचक का व्रत शुरू करें। 5 दिन व्रत होते हैं। और इसलिए जो है इन 5 तिथियों में एकादशी से पूर्णिमा तक का भीष्म पंचक माने गए हैं। तो इस भीष्म पंचकों को पूर्णिमा के दिन ये समाप्त होते हैं। और इसमें जो है भीष्म पंचक में जो है जो गंगापुत्र भीष्म थे उनको बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। परम सत्यव्रत महात्मा गांगे जो जीवन भर आजीवन ब्रह्मचारी रहे, ऐसे पितामह भीष्म के लिए मैं अर्घ्य देता हूँ करके प्रातःकाल तो भगवान विष्णु का पूजन करें, मध्याह्न के समय में उनके लिए तर्पण और एकोदिष्ट श्राद्ध इत्यादि का विधान बताया है। कोई अगर कर सकता है तो इसको करें। और व्रतांग होने का व्रत पूरे होने के बाद
पूर्णिमा के दिन एक पाप पुरुष का दान किया जाता है। पाप पुरुष एक पुरुष की आकृति स्वर्ण की प्रतिमा में बना करके जो है पाप पुरुष का दान दिया जाता है। जो पुत्रहीन मनुष्य होते हैं, जिनके घर में पुत्र नहीं होते हैं, तो वो पूरे चतुर्मास का व्रत करें। चातुर्मास का व्रत मैंने अक्षय नवमी के वीडियो में आपको बताया है, तो पूरे चातुर्मास का व्रत करें। और यह चातुर्मास का जो व्रत अगर नहीं कर पाता है तो 5 दिन के भीष्म पंचक का व्रत आप करें, तो वो भी चतुर्मास के व्रत के बराबर ही है। तो फिर पूर्णिमा के दिन एक पाप पुरुष का स्वर्ण प्रतिमा में, वैसे सवा मासा बोला गया, सवा तोले की बना लें। सवा तो आज कल सोना महंगा है, अपने सामर्थ्य के अनुसार में एक जो है पाप पुरुष का आकृति करके प्रतिमा बना करके उसका दान करना चाहिए। जो पुत्रहीन मनुष्य है वह यह व्रत को अवश्य करे और अवश्य करना चाहिए, और उसके बाद में पाप पुरुष का दान करना चाहिए, उसको पुत्र की अवश्य प्राप्ति होती है। जो पुत्रार्थी पुरुष स्त्री से इस व्रत को करते हैं उसे पाप पुरुष दे करके वर्ष के भीतर जो है जिसके पुत्र हैं तो वो और अच्छे उत्तम आचरण वाला होता जाता है। जिसके नहीं है तो उसके जो है वर्ष भर के अंदर में बताया गया है शास्त्रों में कि पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। इस कारण इस भीष्म पंचक का व्रत अवश्य करना चाहिए। और भीष्म पंचक भगवान विष्णु की प्रीति के लिए है। इसी दिन भगवान को जगाना भी चाहिए। एकादशी से शुरू होते हैं भीष्म पंचक के व्रत। एकादशी के दिन ही भगवान को जगाना चाहिए, क्योंकि श्रावण शुक्ला एकादशी के दिन शंखासुर नाम के दैत्य को भगवान ने मारा था, और मार करके इसलिए भगवान चौमासे में एकादशी से लेकर के क्षीर समुद्र में चले गए और सोए, और कार्तिक एकादशी के दिन उठे। इसी कारण वैष्णव दिन इसी दिन प्रबोधोत्सव मनाते हैं। तो भगवान के जागते समय उत्तिष्ठ संज्ञा, इस प्रकार भगवान के अनेक नामों का लेकर के भगवान को उठाना चाहिए। एकादशी के दिन जो 12 तारीख को पड़ रही है एकादशी, उस दिन भगवान के अनेक नामों से भगवान को उठाया जाता है। क्योंकि मैं जैसे बताया आपको कि भगवान 6 महीने के लिए 4 महीने के लिए चतुर्मास में सो जाते हैं। अनेक नामों से कृष्ण, गोविंद, माधव, नारायण, इस नामों से उनको पुकारा जाता है और उनको उठाया जाता है। उठो तीनों लोकों में मंगल करके युगांतर में घोड़े पर चढ़ करके मलेच्छों को तीनों लोकों में मंगल करके, हे गोविंद उठो, हे गोविंद गरुड़ध्वज उठो, हे कमला के प्यारे उठो, तीनों लोकों के मंगल करने वाले उठो। देवों को उठा करके भगवान नारायण को उठा करके सायंकाल के समय में तुलसी जी का विवाह विधि से विवाह करना चाहिए। वैष्णव को चाहिए कि प्रतिवर्ष इस व्रत को अवश्य करें। वह विधि मैं आपको बताता हूँ कैसे करना चाहिए। भगवान की सोने की प्रतिमा बनाएं और जितने भी हो, एक पल, एक मासा, आधा तोला, आधा पल, आधा मासा, जितना भी आपकी जो है सामर्थ्य हो, भगवान की प्रतिमा बनानी चाहिए। और उसमें देश काल का स्मरण करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए और भगवान के स्तनों का पाठ उत्थापन करना चाहिए। 16 उपचारों से पुरुष सूक्त से उनका पूजन करना चाहिए। 16 उपचार पूजन करके भगवान का उनमें पूजन करना चाहिए। और पुण्यावाचन, गणेश पूजन, पुण्यावाचन, नांदी मुख श्राद्ध और वेद बाजों के शब्दों के साथ विष्णु मूर्ति को भली भांति तुलसी के समीप ला करके स्थापित करके वहाँ पर कपड़ा इत्यादि बिछा करके वहाँ पर स्थापित कर देना चाहिए कि हे देव, हे केशव, आज मैं तेरा पूजन करूँगा, मैं तुझे तुलसी दूंगा, तो मुझे इसके बदले मेरे सब कामों की पूर्ति कर।
3 बार अर्घ्य देना चाहिए, पाद्य बिष्टर अर्घ्य फिर 3 बार आचमनी करा करके इसके बाद दधि घृत मधु कांसे के पात्र में रख करके मधुपर्कम जैसे कन्यादान के समय में देते हैं, मधुपर्क ग्रहण करिए। तेरे लिए नमस्कार है। पीछे जो है कुल के अपने कुलानुसार जो है विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कुल के आचार हों वही विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। हल्दी चढ़ानी चाहिए पीछे अपने जो है गोधूली के समय तुलसी और केशव का पूजन करना चाहिए। गोधूली बोला गया है और दोनों को अलग अलग करके सम्मुख सामने एक दूसरे के सामने रखना चाहिए। गोधूली काल है जब सूर्य थोड़ी देर दिखे और सूर्य अस्तांचल की ओर बढ़ते हुए हों तब संकल्प हाथ में लेना चाहिए। अपने 3 पुरुष तथा गोत्र और परवरों को कह करके हे आदि मध्य और अंत से रहित, हे तीनों लोकों के पालन करने वाले ईश्वर, विवाह विधि से तुलसी को ग्रहण करके पार्वती जी के बीज से उत्पन्न हुई, यह पहले वृंदा की भस्म में स्थित थे, इसका आदि मध्य अंत कुछ भी नहीं है। ऐसी तेरी बल्लभा को तुझे मैं देता हूँ। मैंने पानी के घड़े से जो है जैसे इसको सेवा करी है, जैसे कन्या की सेवा करते हैं घर में, उस तरह मैंने कन्या की तरह यह बढ़ाई है। मैं तेरी प्यारी तुलसी को तुझे देता हूँ, ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी दे करके पीछे उनका पूजन करना चाहिए। कार्तिक की व्रत की सिद्धि के लिए रात्रि में जागरण करना चाहिए। रात्रि के समय एकादशी के दिन जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रभात के समय में तुलसी और विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। द्वादशी के दिन अग्नि स्थापन करके द्वादशाक्षर मंत्र पायस आज मधु और तिलों से 108 आहुति हवन करना चाहिए। पीछे सृष्टिकृत हवन करके पूर्ण आहुति देनी चाहिए। आचार्य की पूजा करके होम के अवशिष्ट कृत्यों को पूरा कर देना चाहिए। 4 वर्ष या 4 महीने का जो जिसने नियम करके लिया है उसे ब्राह्मणों के सामने कह करके उसका पूजन करें। कई लोग 4 वर्ष का भी व्रत का संकल्प लेते हैं, कई लोग 4 महीने चौमासे का व्रत का संकल्प लिया हो, तो वह जब जो भी संकल्प लिया हो तो ब्राह्मणों के सामने कहे कि हे देव, हे प्रभु, यह व्रत मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए किया। हे जनार्दन, आपकी प्रसन्नता से वो अपूर्ण भी पूरा हो जाए। मनुष्य को चाहिए कि रेवती नक्षत्र के 4थे चरण सहित द्वादशी में पारायण न करें। प्रातःकाल जो है 12 तारीख को तृतीय चरण आएगा, शाम के समय में चतुर्थ चरण आएगा तो रेवती नक्षत्र का, तो इसलिए चतुर्थ चरण में नहीं करना चाहिए। कई बार चतुर्थ चरण रेवती का आता है तो प्रातःकाल द्वादशी के दिन जो है रेवती का चतुर्थ चरण नहीं आएगा, तो इसीलिए आप द्वादशी के दिन जो है रेवती नक्षत्र जो है 13 तारीख को 50 घड़ी 33 पला है, तो इसलिए जो है आप प्रबोधोत्सव जो है द्वादशी को पारायण करें। और द्वादशी में कई बार चतुर्थ चरण पड़ रहा होता तो उसमें पारायण नहीं करते हैं। अगर पारायण कर भी दें तो जितने भी हमने चतुर्मास में जो भी व्रत किया है, तुलसी का जो भी जो है सिंचन किया है, तुलसी का पूजन किया है, वो सब निष्फल हो जाता है। इसलिए अब की बार ऐसी स्थिति कोई नहीं है, तो आप द्वादशी को जो है प्रबोध उत्सव करें। और चतुर्मास या कार्तिक में जिन पदार्थों का निषेध किया गया है, कई लोग जो है व्रत जब करते हैं तो कई चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो उन्हें ब्राह्मण को देना चाहिए। जो चीज़ आपने छोड़ी है चतुर्मास में या ये जो व्रत के दिन में आपने छोड़ी है, उनका दान ब्राह्मण को करना चाहिए। और इसके बाद व्रत काल में जिन जिन पदार्थों का त्याग किया है उन सब पदार्थों को ब्राह्मणों को दान करके फिर ग्रहण करना चाहिए। अगर कोई खाने में कोई चीज़ छोड़ देता है तो वो खाने की चीज़ ब्राह्मण को दे, फिर उसके बाद में अपना भी उस चीज़ से अपना खा लें, तो वो जितना व्रत का पारायण हो जाता है। भोजन के बाद जो स्वतः उस दिन द्वादशी के दिन अपने परिवार के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों के साथ बैठ करके भोजन करें,
और भोजन के बाद में जो पेड़ से अपने आप गिरे हुए तुलसी के पत्ते खा करके सब पापों से मनुष्य छूट जाता है। इसलिए भोजन के अंत में हरि अर्पित तुलसी दल के भक्षण से चंद्रायण से ज़्यादा पाप छूटते हैं। भगवान कई बार जो है भोजन करते हैं उसमें भी तुलसी डाल देते हैं। लोग बाग पंचामृत बनाएंगे पहले ही तुलसी डाल देते हैं। तुलसी का महत्व वहीं पर है जब मंत्र आता है भगवान को चढ़ाने का, तुलसी वो चढ़ाई जाए और उसके बाद में वो तुलसी ग्रहण की जाए, उस तुलसी का महत्व है। यानी कि भोजन की थाल रखी और उसके ऊपर भी तुलसी डाल दी, तो तुलसी तो उनकी प्रिया है। आप अपने आप में विचार करें कि आप प्रिया को दे रहे हो भगवान को या भोग लगा रहे हो। आजकल भगवान को, बाल गोपाल जी को हर कोई रखता है, तो कुछ भी रखेंगे तुलसी पहले डाल देंगे। पहले भोग लगा लो, उसके बाद तुलसी दल आप अर्पण करें और जो तुलसी दल अर्पण कर रखा है उसको आप स्वयं ग्रहण कर लें। इसलिए यह गलती न करें कि भोग लगाते ही तुलसी उसमें डाल दें, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। इसके बाद में जो है वो तुलसी दल जो भगवान को चढ़ा रखा है पूजन में, उस तुलसी दल को आप ग्रहण कर लें तो जो भी पाप होते हैं वो सब छूट जाते हैं। ईख जो गन्ना है, आंवला है या बेर को भोजन के अंत में खावें तो उसका उच्छिष्ट दोष नष्ट हो जाता है। ये 3 चीज़ें भोजन के बाद में उस दिन अवश्य खानी चाहिए। 3 तो उससे जो भी पाप हो, इन तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ न खाई हो तो मनुष्य 1 वर्ष तक उच्छिष्ट गिना जाता है। उच्छिष्ट मतलब जो बचा हुआ छूटा हुआ भाग होता है, इसमें संशय नहीं है। तथा दूसरे दिन भी ईख के दंडों को शोभित किए हुए ईख के दंडों का मंडप बनाया जाता है। इसमें जैसे विवाह के लिए हम मंडप बनाते हैं सुंदर से, इसलिए तुलसी के विवाह में गन्ने के दंडों से बड़ा सुंदर मंडप बनाया जाता है। तो उस दिन ईख के दंडों से शोभित किए हुए भगवान के तुलसी के सायंकाल के समय में फिर पूजा करनी चाहिए। द्वादशी के दिन भगवान को दहेज आदि दे करके बैकुंठ गच्छ भगवान, फिर द्वादशी के दिन शाम के समय में पूजा करके भगवान से कहे प्रभु अब आप बैकुंठ की ओर जाएं। इस मंत्र से आराम गच्छ करके जनार्दन आप अपने बैकुंठ धाम को जाएं। हे भगवान तुलसी के साथ बैकुंठ पधारिए और जहाँ ब्रह्मादि के देवता विराजते हैं, हे जनार्दन वहाँ पधारिए। इस प्रकार विसर्जन करके आचार्यों के लिए जो दे दे, जो मूर्ति था मूर्ति का उपकरण हो, उसे दे करके मनुष्य कृत्य हो जाता है। जो कोई सामर्थ्यवान हो, भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाता है, मूर्ति बनाता है, तो वह मूर्ति का दान ब्राह्मण को किया जाने का विधान है। और उसमें लिखा हुआ है कि वह मनुष्य कृत्य हो जाता है। जो प्रतिवर्ष ऐसे ही तुलसी विवाह करता है उसको इशलोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होता है। यह सनत कुमार संहिता में आई हुई कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन भीष्म पंचक व्रत और तुलसी प्रबोधनी की विधि मैंने आपको बताई। इसलिए जो है 5 दिन का भीष्म पंचक का व्रत होता है। पूर्णिमा के दिन जो है काल पुरुष को दान दिया जाता है और इसी में जो है तुलसी विवाह जो करना चाहते हैं तो तुलसी विवाह की विधि भी मैंने आपको बता दी। एकादशी के दिन शाम के समय में गोधूली काल में तुलसी और भगवान विष्णु का पूजन करके उनका विवाह करें और अगले दिन जो है उनका विवाह का उत्सव मनावें और हवन इत्यादि करें। फिर सभी के साथ में बैठ कर के भोजन करें। शाम के समय में फिर जो है बारात उनकी विदा करें बैकुंठ लोक को और जो भगवान विष्णु की प्रतिमा इत्यादि ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके उनको जो है जो मनुष्य इस विधि से करता है वह सभी पापों से छूट करके मोक्ष को पाता है और विष्णु लोक को प्राप्त करता है। क्योंकि तुलसी चातुर्मास में जो भी अपने घर में लगाते हैं कन्या की तरह पालते हैं, क्योंकि उनको बत्ती भी जलाते हैं, उनको टीका चंदन करते हैं, रोज़ उसमें जो है जल चढ़ाते हैं, जल से सींचते हैं, तभी तो तुलसी बढ़ती है। तो कन्या
की तरह ही वो जो पाली गई, तो भगवान विष्णु को अर्पण करके कन्यादान का ही फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए आप जो है 12 तारीख को तुलसी विवाह की एकादशी है, तो उस दिन आप करें। और जो भीष्म पंचक के व्रत करना चाहता है तो 11 तारीख से 15 तारीख तक का करें। 15 तारीख को पूर्णिमा के दिन काल पुरुष का दान करके वह सभी मनोरथों को पूर्ण कर सकता है। जो अपुत्रवान, जिनके घर में संतान नहीं हो रही हो, संतान में बाधा होने में बाधा आ रही हो, तो उस मनुष्य को यह भीष्म पंचक का व्रत अवश्य करना चाहिए। क्योंकि भीष्म जी ब्रह्मचारी थे, गंगा जी के पुत्र थे, इतने सामर्थ्यवान हैं, तो वो की आशीर्वाद दे करके आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। सभी को इस व्रत की कथा के बारे में जानकारी आपको प्राप्त हुई। आप अपने में तक सीमित न रखें, अपने इष्ट मित्रों को भी बताएं और इस कथा को शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ सबको तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे श्याम।